हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि नवरात्रि आने वाली है और नवरात्रि में 9 दिनों तक भगवान की पूजा किस तरह से किया जाता है। हर दिन की पूजा आप कैसे करेंगे और कुछ खास ऐसे बातें जो नवरात्रि के समय आपको ध्यान में जरूर रखनी चाहिए। दोस्तों ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और हमारे एक बहुत ही प्यारी सी सब्सक्राइबर है जो जानना चाहते हैं कि मैम 9 दिन तक जब पूजा हम करेंगे तो किस तरह से पूजा कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिस दिन नवरात्रि है जो प्रथम दिन होती है उसी दिन हमारा सबसे ज़्यादा काम रहते हैं, यानी कि उस दिन हमें घर स्थापना करना होता है, अखंड दिया प्रज्वलित करनी होती है, माता का मूर्ति या विग्रह या तो फिर फोटो जिससे भी आप पूजा करना चाहते हैं उनकी स्थापना होती है, नवग्रह की स्थापना होती है, 16 मातृका की स्थापना होती है, साथ में जयंती बोया जाता है। बहुत सारी चीज़ें एक साथ इस दिन शुरू में करना होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें ये बता दूं कि आपका जब नवरात्रि शुरू होती है तो उस समय जो शुभ मुहूर्त है उस समय आप अपना नवरात्रि के काम, जो नवरात्रि के जो देवी के स्थापना का जो काम है वो शुरू कर दीजिए। इसके बाद आपको कई घंटे लग जाएंगे ये सारे काम करने के लिए, पर ये ना सोचिए कि मुझे इसी 1 घंटा टाइम मिला है और इसमें मुझे पूरा करना है। तो ऐसा नहीं, आपको सिर्फ शुभ मुहूर्त में अपना नवरात्रि के जो स्थापना का प्रोसेस है वो शुरू कर देनी है। तो सबसे पहले मंदिर को साफ कर लीजिए। मंदिर को साफ करने के लिए आप 1 दिन पहले, यानी कि जो सर्वपितृ अमावस्या के दिन जो महालया होता है उस दिन शाम को ही आप मंदिर को स्नान करने के बाद मंदिर को साफ सफाई कर सकते हैं। मंदिर साफ हो जाएगी तो अगले दिन सवेरे उठ के सबसे पहले मंदिर की पूजा की जाती है। मंदिर में विराजमान सभी देव देवियों की पूजा कर ले, भगवान सूर्यदेव के अर्घ्य चढ़ा ले, तुलसी माँ के सामने दिया जला ले, यानी कि आपका जो डेली का पूजा का जो सीक्वेंस रहता है वो कंप्लीट कर ले। इसके बाद माता की अगर आप विग्रह लेके आए हैं और प्रतिष्ठा करना चाहते हैं तो माता का विग्रह का सबसे पहले पंचामृत स्नान करवा के माता को तैयार कर ले। ठीक है, माता को तैयार होने के बाद अभी हम चौकी लगाने का और माता को स्थापन करने का बंदोबस्त करेंगे। तो जिस जगह पे आपको पूजा करनी है उस जगह को आप उस जगह का चयन कर ले। जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे आपको थोड़ा सा पूजा का सामान, कलश और अष्टदल कमल बनाने का सामान रखने का जगह, प्रसाद रखने का जगह, बैठ के नाम कीर्तन जप माला जप करने की जगह मिल जाए। तो थोड़ी सी उसमें जगह ज़्यादा लग जाता है, तो इसकी ध्यान रख ले। दूसरी बात है, यहाँ पे जब माता का स्थापना हो जाएगी तब उस जगह से कोई भी चीज़ हिलाया नहीं जाएगा। तो ऐसी जगह पे रखें ताकि आपको उस जगह से उसको हिलाना ना पड़े। ठीक है, अभी जो है हम चौकी माता का एक जहाँ पे हम माता को बैठाएंगे उस जगह ठीक कर लिया। अब हम चौकी लगा लेंगे। चौकी के नीचे सर्वप्रथम जो है एक रोली से, चंदन से, हल्दी से, किसी अच्छे मोली से बना के एक स्वास्तिक बना ले। स्वास्तिक के ऊपर चौकी लगा ले, चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछा ले, येलो कपड़ा बिछा ले और फिर सबसे पहले उनका प्रथम दिन की जो पूजा है उनकी तैयारी करनी है। तो प्लेस को अच्छे से साफ करने के बाद सबसे पहले जो है कलश स्थापना कर लीजिए। अब ये कलश स्थापना कैसे करना है, अखंड दिया कैसे जलानी है, इसकी सब अलग अलग वीडियोस आपको मिल जाएंगी। कुछ वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, तो ये इस वीडियो में बोलने जाऊंगी तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो मैं आपको एक के बाद एक प्रोसेस बता देती हूँ। सबसे पहले आप कलश स्थापना कर लीजिए। जयंती बोना होता है, कलश स्थापना करना होता है, तो वो कर लीजिए। उसके बाद अष्टदल कमल बना के या थोड़ा सा चावल रख के आप अखंड दिया प्रज्वलित कर ले। अखंड दिया प्रज्वलित करने के बाद दिया का इस दिन पूजन होती है, बकायदा टीका लगा के और फूल चढ़ा के, नैवेद्य चढ़ा के दिया का पूजन होता है। फिर आप कलश का पूजन कर ले। कलश का भी पूजन, इसमें सर्व देव देवियों को आह्वान किया जाता है, गणपति देव की पूजा की जाती है और इसमें 33 कोटि देव देवियों की बसवास है करके मान्यता है। तो इस कलश की पूजा होने के बाद गणपति देव की पूजा कर ले। अगर छोटी सी गणपति जी की मूर्ति है तो उनको स्थापना करें, उनकी पूजा कर ले। नहीं तो एक सुपारी से गणपति बना के आप उनकी भी पूजा कर सकते हैं, हल्दी से गणपति बना के उनकी भी पूजा कर सकते हैं। अब शुरू होते हैं माता का नवरात्रि का पूजा का विधि। अब माँ का जो पहला दिन है, पहला दिन माँ शैलपुत्री के रूप में पूजा जाती।
तो शैलपुत्री माँ का जो पूजा होती है, माँ का सबसे पहले जो माता का आह्वान किया जाता है कि माँ मेरे घर में विराजमान हो, यहाँ मैं आपके पूजा के लिए तैयारी करके रखा है, माँ यहाँ पे आए और यहाँ पे विराजमान हो, मेरी पूजा स्वीकार करो। संकल्प कर ले कि 9 दिनों तक आप किस तरह का पूजा करने वाले हैं, जैसे 9 दिन तक उपास रहने वाले हैं या 2 दिन की उपास करने वाले हैं। अखंड दिया का संकल्प कर ले, अगर अखंड दिया प्रज्वलित कर रहे तो। और अगर कहीं बाहर जाने वाले हैं, घर में ज़्यादा लोग कोई है नहीं ध्यान रखने वाले, तो आप डेली का दिया भी प्रज्वलित कर सकते हैं। इसमें आपको अखंड दिया का संकल्प लेने की जरूरत नहीं है। माता शैलपुत्री के आह्वान करने के बाद उनको वस्त्र चढ़ाए, आरती करे, कथा सुने, भोग लगाए, तो ये सारी चीज़ें हर दिन की करनी रहती है। 16 श्रृंगार पहला दिन जो होता है और अष्टम दिन जो होता है, इस दिन माता को श्रृंगार दिया जाता है, श्रृंगार चढ़ाया जाता है। तो आप चाहे तो पहला दिन श्रृंगार चढ़ा सकते हैं। वस्त्र के रूप में माता को जो है आप येलो कलर का चूर्णी चढ़ा सकते हैं और इस दिन घी का भोग जरूर लगाए। माता जो है ये हमारे मून यानी कि चंद्रमा को कंट्रोल करती है, तो जिनकी भी चंद्रमा कमजोर है वो माता शैलपुत्री की पूजा जरूर करे। एक येलो चुनरी चढ़ाए और घी का दीपक तो आप जरूर जलाएंगे और साथ में घी का जो फ्रेश घी होता है, घी का भोग भी लगाएंगे। इसी तरह से दूसरे दिन में पूजा जो होती है, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप का पूजा किया जाता है। माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप को आह्वान करें और जो आपको इनको अभी फूल चढ़ाए और साथ में फल चढ़ाए। इनको इस दिन ग्रीन चूर्णी चढ़ाया जाता है और सफ़ेद चीज़ माता को बहुत पसंद है, सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाए, जैसे कि बतासा हो गया, शक्कर हो गया, ये सब भोग आप लगा सकते हैं। माता का शैलपुत्री के रूप के बाद जब हम ब्रह्मचारिणी रूप के पूजा करेंगे तो हर एक दिन हम कथा जरूर सुनेंगे और उस दिन 108 नाम जाप कर सकते हैं और ये घर के मंगल के लिए, सब चीज़ के लिए बहुत अच्छा रहता है। माता जो है मंगल ग्रह को भी कंट्रोल करती है, नियंत्रण करती है। तो आपका अगर मंगल रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है तो माता का ये स्वरूप का पूजा जरूर करें। वैसे तो हम माता का हर स्वरूप का पूजा 9 दिन तक करते हैं, इससे नवग्रह का कोई भी दोष रहता है वो दोष कट जाती है और साथ में माता का आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। तीसरे दिन माता चंद्र घंटा के रूप का पूजन होती है। माता को सबसे पहले आह्वान करें कि माँ आओ, अपने चंद्र घंटा रूप में विराजमान हो। इसके बाद माता को फूल चढ़ाए, भोग चढ़ाए, धूप दीप से आरती जरूर करें, कथा सुने और इस दिन माता को ग्रे कलर का चूर्णी चढ़ा सकते हैं। माता का इस समय जो ग्रह दोष दूर करती है वो है शुक्र ग्रह का दोष दूर करती है। इस रूप में भोग में आप मिठाई, खीर इत्यादि चढ़ा सकते हैं। इस तरह का माता का चौथा दिन का जो पूजा है वो माता कुष्मांडा की पूजा होती है। माता कुष्मांडा सूर्य देव भगवान का जो है मार्गदर्शन करती है। माता को फूल चढ़ाए, ऑरेंज या नारंगी कलर माता को पसंद है, इस दिन ऑरेंज या नारंगी कलर का चूर्णी आप चढ़ा सकते हैं। इस तरह से आपका अगर सूर्य कमज़ोर है तो सूर्य को अच्छा बना सकते हैं। इस दिन माता को नारंगी कलर का चुनरी चढ़ाकर माता, अगर सूर्य अच्छा है तो सूर्य में अच्छा होता है, आपका नाम होता है, जॉब में या कहीं पे भी बिजनेस में आप आगे बढ़ते हैं। माता को इस दिन किस चीज़ की भोग लगाएंगे? इस दिन माता को मालपुआ का भोग लगाए और विधि विधान पूर्वक आरती करे, कथा सुने और साथ में माता का नाम जप करे। एक चीज़ ध्यान रखें, जब भी आपके घर में आपने नवरात्रि के लिए माता का आह्वान किया है, स्थापना किया है, तो घर में क्लेश ना हो, झगड़ा ना हो, घर में मनोमालिन्य ना हो और जो नॉनवेज है, नॉनवेज खाना, प्याज लहसुन खाना, तामसिक खाना का पूरी तरह से वर्जन करना चाहिए। इस समय बिल्कुल सात्विकता, शुद्धता बजाय रहना चाहिए। घर के सभी लोगों के बीच में प्रेम भाव जब रहता है तो माता खुश होती है और आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होती है। 5वें दिन पूजा कैसे करेंगे? 5वें दिन माता स्कंद माता के स्वरूप की पूजा होती है और इस दिन सर्वप्रथम माता की आह्वान करें, फूल चढ़ाए और साथ में माता को सफ़ेद या क्रीम कलर की चूर्णी चढ़ा सकते हैं। माता इसमें बुद्धि की ग्रह बुध को नियंत्रण करती है।
माता को बुध को नियंत्रण करने के कारण जो लोग भी बिजनेस से रिलेटेड है, बिजनेस करते हैं, उनके लिए माता का ये स्वरूप का पूजा करना अति आवश्यक हो जाता है। माता को इस दिन केले का भोग चढ़ाया जाता है और प्रतिदिन की तरह धूप दीप आरती करे, कथा सुने, नाम जप करे। माता का हर दिन जिन स्वरूप में उनकी पूजा होगा उन स्वरूप में उनको कल्पना करके उनकी पूजा की जाती है और सुबह शाम दोनों टाइम उनको धूप दीप आरती करे, भोग चढ़ाए, नैवेद्य जरूर चढ़ाए। छठवें दिन माता कात्यायनी का पूजा होती है और इस समय माता कात्यायनी का आह्वान किया जाता है कि माँ आओ विराजो। फूल चढ़ाए और भगवान को इस दिन लौकी के हलवा, पान या शहद का भोग चढ़ा सकते हैं। बृहस्पति ग्रह का नियंत्रण करती है माता का ये स्वरूप और इस दिन माता को लाल चूर्णी जरूर चढ़ाए, धूप दीप से आरती करे और कथा सुने। हर रोज का माता के सामने कुछ समय जरूर बिताए। उपवास करके जो रहते हैं, लोगों को लगता है उपवास मतलब भूखा रहना। एक्चुअली उपवास मतलब भूखा रहना नहीं है, माँ के साथ वास करना, माँ के साथ रहना और माता का जो पॉजिटिव एनर्जी है उस एनर्जी को अपने अंदर लेना ताकि हम भी पॉजिटिविटी से भर जाए, हमारे घर भी पॉजिटिव बन जाए और घर का जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं, जो भी खराब चीज़ें हैं वो घर से चले जाए। अब हम बात करते हैं माता 7वें दिन का जो पूजा होती है माँ का, इस दिन माता कालरात्रि के स्वरूप की पूजा होती है। माता इस रूप में आसुरिक शक्तियों का नाश कर देती है और माता का ये स्वरूप जहाँ भी पूजा होती है वहाँ किसी भी प्रकार का आसुरिक शक्ति का वर्तमान होना संभव नहीं होता है। और माता जो है शनि ग्रह का दोष निवारण करती है। अगर आप शनि ग्रह के दोष से पीड़ित है, आपके बना बनाया काम बिगड़ जाता है या काम बनता ही नहीं है, तो माता का काल रात्रि का स्वरूप का बड़े विधि विधान से आप पूजा जरूर करें। माता का प्रिय रंग है ब्लू यानी कि नीला। इस दिन माता को नीला कलर का चुनरी चढ़ा सकते हैं और इस दिन माता को जो गुड़ या गुड़ से बना हुआ कोई भी चीज़ का भोग आप लगा सकते हैं। ध्यान रखें, माता को कभी भी जब भोग लगाना होता है तो पूरी तरह से सात्विक होना चाहिए, प्याज लहसुन वर्जित होनी चाहिए और अपने दिल से, मन से, भाव से खाना जो घर पे बना हुआ भोग जो है भगवान को अर्पण कर सकते हैं। इस दिन माता का विधि विधान पूर्वक धूप दीप से आरती करें, कथा सुने और साथ में माला जप करें और दोनों टाइम आरती जरूर करें। अब आते हैं हम 8वें दिन। 8वें दिन माता गौरी जो है गौरी स्वरूप के पूजा हो जाते हैं और सबसे पहले माता गौरी का जो स्वरूप है उनको आह्वान किया जाता है कि माता आओ विराजो तथा माता को फूल चढ़ाया जाता है। अब माता का प्रिय रंग जो है गौरी माँ का वो है गुलाबी। माँ को गुलाबी रंग की चुनरी चढ़ाए और इस समय इस रूप पे माँ जो है राहु को नियंत्रण करती है। राहु संबंधित जो भी ग्रहदोष है वो ग्रहदोष को कम करती है। माँ का इस दिन लड्डू का भोग चढ़ाया जाता है और नारियल का लड्डू बना के चढ़ा सकते हैं। नारियल का बना हुआ कोई भी भोग आप इस दिन माँ को चढ़ा सकते हैं। जो भी लोग सिर्फ 2 दिन की व्रत करते हैं नवरात्रि में, वो एक पहला दिन का व्रत करेंगे, दूसरा 8वें दिन की व्रत करेंगे। तो अष्टमी के दिन बहुत खास माना जाता है। अष्टमी के दिन महाअष्टमी की पूजा होती है और सभी जगह बड़े धूमधाम से अष्टमी के दिन माँ का पूजा की जाती है। इसी दिन माँ को 16 श्रृंगार चढ़ाया जाता है। आप अगर इस दिन 16 श्रृंगार चढ़ाना चाहते हो तो या तो प्रथम दिन भी चढ़ा सकते हो या तो अष्टमी के दिन भी चढ़ा सकते हो। इस दिन जो लोग भी अष्टमी की व्रत रखेंगे वो लोग व्रत की पारण 9वीं के दिन सवेरे करेंगे और इस दिन या तो आप अष्टमी के दिन या तो 9वीं के दिन कन्या पूजन जरूर कराएं। कन्या पूजन दोनों दिन में से कोई एक दिन, जिस दिन भी कन्याएं अवेलेबल होंगी, क्योंकि इस समय कन्याएं छोटे बच्चियों की बहुत ज़्यादा सब जगह निमंत्रण रहता है कन्या पूजन के लिए, तो आप अष्टमी या 9वीं जिस दिन भी कन्या पूजन कर सकते हैं उस दिन कन्या पूजन जरूर करें। मान्यता है कि कन्या पूजन अगर नहीं करते हैं तो पूजा संपूर्ण नहीं होती है।
अब आते हैं हम लोग 9वें दिन। 9वें दिन की माता सिद्धिदात्री रूप की पूजा होती है। माता को पुष्प धूप दीप से पूजा करें और माता का हर रूप की कल्पना करते हुए उनकी पूजा की जाती है। माता इस रूप में केतु ग्रह का नियंत्रण करती है और माता का प्रिय रंग है पर्पल यानी कि बैंगनी। माता को इस दिन बैंगनी कलर का आप चुनरी चढ़ा सकते हैं। अगर आपका कोई भी केतु रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है, केतु घटित कोई ग्रह दोष है, कुंडली में कोई प्रॉब्लम है, तो माता सिद्धिदात्री की पूजा विधि विधान से जो करते हैं उनको ये केतु के ग्रह दोष से मुक्ति मिलती है। 9वें के दिन भी आप जो कन्या पूजन होती है वो कन्या पूजन कर सकते हैं। कन्या पूजन अगर अष्टमी के दिन छूट गई है, नहीं मिल पाई है, किसी वजह से नहीं हो पाया है, तो 9वीं के दिन कन्या पूजन जरूर करें। को इस दिन खीर पूरी हलवा इत्यादि भोग लगाए, धूप दीप से आरती करें और माँ का पूजा करें। अब आते हैं कि 10वें दिन। 10वें दिन देखिए, बहुत लोग अब ये बोलते हैं कि 9वें दिन, जिन लोगों ने 8वें दिन कन्या पूजन कर लिया है, वो 9वें दिन माता का पूजन होने के बाद चौकी और कलश का विसर्जन करने के लिए उनको हिला देते हैं, उनका विसर्जन कर देते हैं। जो लोग 9वीं के दिन कन्या पूजन करेंगे, 9वीं के दिन हवन करेंगे, हवन जिस दिन हवन होगा उसके अगले दिन जो है विसर्जन होती है। तो जो लोग 9वीं के दिन हवन और कन्या पूजन करेंगे वो लोग 10वीं के दिन विसर्जन करेंगे। तो जो 10th डे है, जो 10वीं के दिन है, उस दिन माता का शुभ मुहूर्त देख के सबसे पहले माता का पूजा करें अच्छे से। धूप दीप नैवेद्य गंध तथा पुष्प यानी कि पंचोपचार या तो अगर हो सके तो षोडोपचार से माता का पूजा करें। इस दिन अगर आपने मिट्टी की विग्रह लेके रखा है तो मिट्टी के विग्रह का विसर्जन जरूर करें। मिट्टी की विग्रह घर में स्थापित नहीं होती है, उनकी विसर्जन होता है। मिट्टी की कलश अगर स्थापन किया हुआ है, जो आपके जो जयंती बोए है, जो कलश स्थापना किए हैं वो मिट्टी की होंगी, तो मिट्टी की कलश का भी जो है विसर्जन हो जाती है। अगर कलश मिट्टी की जगह पीतल या चांदी या सोना या तांबे का है तो फिर उसको धो के आप दोबारा उनको यूज कर सकते हैं। माता की मूर्ति अगर ब्रश की है, पीतल की है और पत्थर की है तथा मकराना मार्बल, कोई भी मार्बल का है, तो फिर वो आप अपने पूजा स्थान में उनको रख दीजिए और डेली पूजा करें। माता का अगर फोटो लेके भी पूजा किया है तो उन फोटो को भी आप अपने मंदिर में रख सकते हैं, उनका डेली पूजा कर सकते हैं। कलश का विसर्जन कैसे करना है, कलश में कौन से चीज़ों की विसर्जन होती है और कौन सी चीज़ों की नहीं होती है, इसके ऊपर पूरी वीडियो आ जाएगी। अब कुछ महत्वपूर्ण बात आप सभी लोगों को बता दें। जो लोग भी 9 दिन तक उपवास करते हैं वो खाने पीने में अपना ध्यान जरूर रखें। संदर्भ नमक युक्त खाना खा सकते हैं। जो भी खाना आपका सात्विक तरीके से घर पे बना हुआ है वो खाना आप ग्रहण कर सकते हैं। नवरात्रि के दौरान ध्यान रखें कि घर के सभी लोग सात्विक खाना ही ग्रहण करें। बहुत लोगों का क्वेश्चन आता है कि मैं पूजा करना चाहती हूँ, मैंने सात्विक खाना ग्रहण करते हैं पर मेरे घर वाले नहीं मानते हैं और वो लोग बाहर खाना खाते हैं। देखिए, ऐसे केसेस में हमको कुछ बोलना शोभा नहीं देता है। घर में माता आती है तो सभी को सात्विकता बजाय रखना, सभी के खान पीन में अच्छा रहना, सात्विकता रहना जरूरी होती है। बाकी अपने अपने श्रद्धा होती है। 9 दिन तक देवी माँ का विग्रह जो आप स्थापन प्रथम दिन कर देंगे प्रतिप्रदा में, उसके बाद देवी माँ की मूर्ति को हिलाया नहीं जाता है। आपको अलग अलग चुनरी आप उनको वेट कर सकते हैं, उड़ा सकते हैं, चढ़ा सकते हैं, पर मूर्ति को बिना हिलाए। 9 दिन तक अखंड दिया का अगर आपने संकल्प लिया है तो 9 दिनों तक अखंड दिया को ना अपनी जगह से हिलाना चाहिए, ना उनको बुझने देना चाहिए। अखंड दिया का ध्यान रात को भी उठ के रखना होता है। प्रतिदिन माता का 2 बार कम से कम आरती होनी चाहिए, सुबह और शाम को, और माता को समय समय पर भोग जरूर लगाए। प्रतिदिन माता का जब पूजा होगी तो अखंड दिया का और कलश का भी पूजा हर रोज होती है। अखंड दिया का भी पूजा होती है। कलश में हर देवी देवता विराजमान रहते हैं तो कलश का पूजा भी जरूर करना चाहिए। माता का पूजा में डेली उनका प्रिय भोग अगर हो सके तो हर दिन उनका प्रिय भोग जरूर चढ़ाए। अखंड दिया, बहुत लोग पूछते हैं कि मैम रात को क्या करें, तो थोड़ा बड़ा साइज का दिया ले ले ताकि आपका दिया जो है 5-6 घंटा आराम से
प्रज्वलित रहे। तो फिर भी अगर रात को कभी भी आप उठते हो, माता, एक तो माता के सामने ही सोना चाहिए। माता को चौकी लगा के कहीं और सोने चले जाना ये शास्त्रानुसार सही नहीं है। तो जहाँ माता विराजमान होगी वहीं पे आपको भूमि शयन करनी चाहिए और जब भी नींद टूटे अखंड दिया का ध्यान करना चाहिए। अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन जरूर करनी चाहिए। कहते हैं कि अगर कन्या पूजन नहीं हुआ है तो इसका मतलब पूजा संपूर्ण नहीं हुआ है। जो लोग सिर्फ 2 दिन का व्रत रखना चाहते हैं, पूरा 9 दिन का उपवास या व्रत नहीं रख पाएंगे कोई भी वजह से, वो पहला दिन और 8वें दिन व्रत करें। विजयादशमी के दिन विसर्जन होती है। सर्वप्रथम माता की पूजा करना पड़ता है। फिर जो अखंड दिया आपका प्रज्वलित है वो अपने आप जब तक शांत नहीं हो जाती है तब तक आपको कोई भी चीज़ हिलानी नहीं है। जब अखंड दिया, इसीलिए पहले से ही नवमी के दिन रात से ही आपको उसमें बहुत ही ध्यान से घी डालना, घी या तेल जो भी यूज़ करेंगे वो डालना है ताकि आपका अखंड दिया पूजा तक चल जाए। और पूरा दिन के लिए पूरा भर के मत डालिए। अखंड दिया शांत होने के बाद ही आप कलश विसर्जन, माता का मूर्ति या विग्रह क्ले का अगर होगा, मिट्टी का, तो उनका विसर्जन करना इत्यादि जो भी आपका प्रोसेस है 10वें दिन का, उस दिन आप कर सकते हैं। कलश में जो सभी देवी देवताएं हैं उनसे फिर आप आग्रह करें कि सब अपने अपने स्वस्थान में जाए। माता जी से क्षमा प्रार्थना करें कि माता इस 9 दिनों में हम अपने तरफ से पूरी कोशिश किया है कि 9 दिनों तक मैं आपकी पूजा बड़े अच्छे से, बड़े प्रेम से, बड़े भाव से कर सके और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश के साथ ये संपूर्ण किया है आपके आशीर्वाद के कारण। तो माता जो भी भूल चूक हुई है हमसे, हम इंसान हैं, बहुत सारा गलत काम, गलत चीज़ें हो जाती है, गलत चिंताएं आ जाती है, कभी समय का इधर उधर हो जाता है। इसके लिए हम नतमस्तक होके माफ़ी मांगते हैं और माता से और सर्व देव देवियों से माफ़ी जरूर मांगे। इसके बाद विसर्जन करें और फिर माता का जब विसर्जन हो जाता है उसके बाद आप अपना 10वीं के जो त्यौहार है, इस दिन तो व्रत नहीं रखा जाता है, इस दिन त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। तो त्यौहार शुरू करें, बड़ों का आशीर्वाद ले, छोटों को आशीर्वाद दे, प्यार दे, प्रेम से रहे, मुंह मीठा करे और इस तरह से हम जो है नवरात्रि का 9 दिन का पूजा करते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों मैंने बहुत कोशिश किया 9 दिन का पूरा प्रोसेस आपको बताने के लिए। वीडियो लंबी हो गई है इसीलिए मैं सॉरी बोलती हूँ, पर 9 दिन का पूजा करने का जो विधि विधान है वो बहुत छोटा सा बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। दोस्तों इस वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया है, थोड़ा सा भी आपका काम का है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और अपनी मम्मी पापा भाई बहन से, अपने जो भी अपने हैं आपको, उनसे शेयर करें ताकि अगर वो भी नवरात्रि करना चाहते हैं तो कुछ नियम यहाँ से भी सीख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, हैप्पी नवरात्रि। माता का आशीर्वाद सभी के ऊपर हमेशा रहे।